जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पे एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है वपनियन क्या है। वपनियन बोलो। वपनियन आपको मोस्टली कम ही देखने को मिलेगा एग्जाम में। कैनिंग याद रखना। कैनिंग क्या है। बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका है, फलों की एक बीमारी है, वातानुकूलित कमरों में फल रखने की प्रक्रिया है या कोई नहीं। तो याद रखना जो कैनिंग होती है बंद डिब्बों में फल संरक्षण का एक तरीका होती है। क्या होती है? बंद डिब्बों में फल संरक्षण का एक तरीका होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन परिसंरक्षण में काम नहीं आता है? तो एस्टिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखना जो इनमें से HCl है, ये HCl क्या नहीं करता है कि परिसंरक्षण में काम नहीं आता है। परिसंरक्षण में काम नहीं आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम, वानस्पतिक कलिका, पत्तियां या फूल। तो जो पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 कि पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम, वानस्पतिक कलिका, पत्तियां या फूल। तो याद रखना जो पत्ता गोभी है आंसर नंबर बी कि इसकी क्या खाई जाती है? पुष्पकलिका। क्या खाई जाती है? पुष्पकलिका खाई जाती है। कलिका, पुष्पकलिका खाए जाने योग्य भाग क्या है? पुष्पकलिका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में, 60-61 में, 64-65 में, 67-68 में या 68-69 में। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है क्षारीय मृदाओं में सुधार के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? यानी क्षारीय मृदाओं में सुधार के लिए यानी क्षारीय मृदाओं को किस रसायन के द्वारा ठीक किया जाता है? तो जिप्सम, गंधक, पाइराइट्स या चूना पत्थर। तो क्या होता है? जिप्सम से क्षारीय मृदा को सुधार किया जाता है। और यहीं पे एक चीज़ याद रखना, जो अगर अम्लीय मृदा होगी तो अम्लीय मृदा में क्या किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा या चूने के द्वारा क्या किया जाता है? उसका सुधार किया जाता है। ठीक है। छठवां क्वेश्चन, कौन मृदा सुधारक होता है? इनमें से मृदा सुधार में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? अमोनियम सल्फेट, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, DAP। तो अभी मैंने बोला कि जो जिप्सम होता है, यहाँ पे अगर चूना होता तो चूना सही माना जाता है। ठीक है। तो जो जिप्सम होता है क्या किया जाता है? मृदा को ठीक करने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल टैबाको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर, राजमुंदरी, शिमला, कटक। तो याद रखना जो ये सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर है वो राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। आंध्र प्रदेश, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण? कार्बनिक पदार्थों के कारण, ह्यूमस के कारण, टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण या गोबर की खाद के कारण। तो याद रखना जो काली मिट्टी का काला रंग होता है वो टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही है, के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? खादर, बांगर, भावर या रे। ठीक है। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर के नाम से जानी जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसके नाम से जानी जाती है? बांगर के नाम से जानी जाती है। और जो अगर यहीं पे होता कि नई जलोढ़ मिट्टी, तो याद रखना जो नई जलोढ़ मिट्टी होगी वो नई जलोढ़ मिट्टी खादर के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? खादर के नाम से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर के नाम से और नई जलोढ़ मिट्टी खादर के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गेहूं का काला टिक रोग किसके कारण होता है? ठीक है। तो जो गेहूं का काला टिक रोग होता है फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण या एक्टिनोमाइसीज के कारण होता है। तो याद रखना जो गेहूं का काला टिक रोग होता है वो ऑप्शन नंबर ए फफूंदी के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मिर्च में चरमराहट का क्या कारण है? यानी मिर्च में चरमराहट किसके कारण होती है? कैप्सेसिन के कारण, कैप्सिन के कारण,
ऑक्जिलेट के कारण या कोई नहीं। तो जो मिर्च में चरमाहट होती है वो क्या होती है, कैप्सिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण, सॉरी कैप्सिन नहीं, कैप्सेसिन के कारण पे ऑप्शन नंबर ए, कैप्सेसिन के कारण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12वां, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1980, 1981, 1982 या 1983? तो जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो गए। क्या हो गए? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की? चावल के, गेहूं के, दलहन के या जूट के? ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या आई थी, सबसे पहले हरित क्रांति को लाया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा। तो जो भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे अधिक प्रगति की वो किसमें की? गेहूं के उत्पादन में की। 14वां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं, वही क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं BL चोपड़ा, MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन या अमृता पटेल? ठीक है, तो क्या है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी हैं। अगला क्वेश्चन, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जो केसर है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या उत्तर प्रदेश में? तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, जिससे आपको हमारे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु करता है, या दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? दलहनी पौधों की जड़ों में एजिटोबैक्टर, एंड्रोबिक, राइजोबियम या क्लास्ट्रोडियम? तो देखो, जो दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम ये जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का, साग सब्जियों का या वनों का? तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? वनों का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो याद रखना, भारत में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी।